नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है प्रकाश। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जो पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम। ठीक है, विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में प्रशिक्षण देने जाएंगे वहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर प्राथमिक सूचना भरेंगे इसमें, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। ठीक है, दिनांक जिस दिन आप पढ़ाने जाएंगे, जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे। विषय में लिखेंगे विज्ञान, अब विज्ञान का है तो कालांश, कालांश में जो घंटे जिस घंटे में पढ़ाएंगे, पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी, जो वहाँ पे लिखेंगे। अवधि जितने मिनट आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखते हैं, सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में विज्ञान के प्रति विभिन्न अंधविश्वासों को दूर करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है छात्रों में निर्णय शक्ति को विकसित करना। छठवां है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। ठीक है, सातवां देखिए, इसमें छात्रों में मानसिक अनुशासन उत्पन्न करना। आठवां है छात्रों में यांत्रिक कौशल का विकास करना। नौवां है छात्रों में समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना। दसवां है छात्रों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता विकसित करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में क्या है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र प्रकाश को परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा बोधात्मक हो गया। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, तीसरा हो गया प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र प्रकाश के विभिन्न स्रोतों को पहचान सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सहायक सामग्री। अगली हेडिंग है, इसमें सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक हो गया, डस्टर हो गया, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया इत्यादि। मतलब जो आप पढ़ाते समय जो टूल इस्तेमाल करते हैं कक्षा में, वो यहाँ पे आप सहायक सामग्री के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फिर अगला है पूर्व ज्ञान। अगली हेडिंग, तो इसमें लिखेंगे छात्रों को प्रकाश के बारे में सामान्य ज्ञान है। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न हम कैसे बनाते हैं देखिए, इसमें जो प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं जेड टाइप के। जेड टाइप से मतलब क्या है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, फिर छात्र उसका उत्तर देते हैं, और फिर जो छात्र उत्तर देते हैं उसी उत्तर से हम अगला प्रश्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हो गया, रात में हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देती है। तो छात्र उत्तर देंगे अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो छात्र उत्तर दे देंगे टॉर्च या मोमबत्ती, लैंप या बल्ब जलाते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न पूछेंगे बल्ब जलाने या टॉर्च जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो रोशनी या प्रकाश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश हमारा प्रकट था, यहाँ पे प्रकाश हमारा प्रकट निकल गया। तो अब अगली हेडिंग है उद्देश्य कथन। ठीक है, देखिए अगली हेडिंग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लिखेंगे छात्रों, आज हम लोग प्रकाश एवं उसके विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण, इसमें 4 कॉलम बनाते हैं हम। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा हो गया छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र छात्रा क्रिया, चौथा हो गया श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला शिक्षण बिंदु हम बनाते हैं प्रकाश, क्योंकि हमारा प्रकरण प्रकाश है तो पहला शिक्षण बिंदु होगा प्रकाश। ठीक है, अब इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं पहले छात्रों से। पहला प्रश्न पूछेंगे सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं, तो वो छात्र उत्तर दे देंगे प्रकाश। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मौन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे निरुत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप स्पष्टीकरण करेंगे इसका। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण देखिए इसका। स्पष्टीकरण में होगा सूर्य, तारे आदि प्रकाश स्रोत हैं। देखिए लिखा हुआ है सूर्य, तारे आदि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें वस्तु से परावर्तित हो जाती हैं, तथा वस्तु से परावर्तित किरणें जब हमारी आंख पर पड़ती है तो वस्तु दिखाई देती है। उष्मा की भांति प्रकाश भी एक ऊर्जा का सॉरी
उष्मा की भांति प्रकाश भी एक ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता किंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और सैंपट कार्य में आप लिख के दिखा देंगे, सूर्य तारे आदि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। और तीसरा दिखा देंगे, प्रकाश की मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे इसके आगे बोध प्रश्न, बोध प्रश्न देखते हैं। बोध प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें है, किसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। तो छात्र उत्तर दे देंगे, प्रकाश की मदद से। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो छात्र नहीं बता पाएंगे तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया, या फिर निरुत्तर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मौन लिख सकते हैं। ठीक है। ये देखते हैं अगला शिक्षण बिंदु। अगला शिक्षण बिंदु है प्रकाश के स्रोत। ठीक है। इसका स्पष्टीकरण करेंगे हम। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ठीक है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे छात्र क्रिया में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक स्रोत। ठीक है। इसमें लिखेंगे, प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। तारे भी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। जुगनू तथा कुछ समुद्री मछलियां भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ये भी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है। आप यहाँ पे सैंपट कार्य में लिख के दिखा देंगे, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कृत्रिम स्रोत। ठीक है। इसमें लिखेंगे, जलती हुई मोमबत्ती, मिट्टी के तेल का लैंप, ठीक है, दीपक, टार्च, लालटेन, विद्युत बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट तथा पेट्रोमैक्स, मतलब जो चीजें मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं, अतः इन्हें कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, सैंपट कार्य में दिखा देंगे, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत को कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका हो गया बोध प्रश्न। ठीक है। बोध प्रश्न देखते हैं क्या पूछेंगे। पहला, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें हो गया प्रकाश स्रोत। दूसरा प्रश्न हो गया, प्रकाश किस रेखा में गति करता है। ये निरुत्तर हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे मौन भी लिख सकते हैं, या फिर समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला शिक्षण बिंदु। अगला शिक्षण बिंदु है प्रकाश का संचरण। ठीक है। स्पष्टीकरण करेंगे हम इसका। प्रकाश का संचरण या प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। छात्र इस समय क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। आप सैंपल वैसे बना के दिखाएंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ऐसे करके दिखा देंगे आप, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। ठीक है। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक मोमबत्ती तथा एक ही आकार के दफ्ती के तीन टुकड़े लें। दफ्ती के तीनों टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच में एक छिद्र करें। मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखें। ठीक है। अगला पॉइंट है, दफ्ती के तीन टुकड़ों को इस प्रकार मेज पर रखें कि तीनों छेद एक ही रेखा में रहे। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रथम, दफ्ती के टुकड़े के छेद से निकलकर जाने वाले मोमबत्ती के प्रकाश को देखें। मोमबत्ती का प्रकाश छिद्रों से आता हुआ दिखाई देता है। यह एक प्रयोग है, इसके माध्यम से आप छात्रों को प्रकाश का संचरण बता सकते हैं। ठीक है। आगे है इसका पॉइंट। अब बीच वाले टुकड़े को थोड़ा दाएं खिसकाएं, प्रकाश का दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में सभी छिद्र एक स्थिति में नहीं है। ठीक है। एक स्थिति में सभी छिद्र नहीं है, दिखा देंगे आप यहाँ पे, प्रयोग प्रयोग के माध्यम से आप सैंपल भी बना के दिखा देंगे। ठीक है। अब इसका है बोध प्रश्न। अगला बोध प्रश्न में पूछेंगे, प्रकाश किस प्रकार चलता है। ठीक है। तो छात्र बता देंगे सीधी रेखा में। ठीक है। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है। आप इसको मूल्यांकन प्रश्न भी लिख सकते हैं। ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तीसरा हो गया, कृत्रिम प्रकाश स्रोत के उदाहरण बताइए। चौथा हो गया, प्रकाश किस रेखा में गति करता है। और पांचवा हो गया, प्राकृतिक प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होता है उसको हम जिस ऑर्डर में पढ़ाते हैं छात्रों को, जो शिक्षण बिंदु जिस ऑर्डर में पढ़ाते हैं क्रम वाइज, उसी क्रम वाइज हम पुनरावृत्ति प्रश्न का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग देखिए, गृह कार्य होमवर्क। इसमें दे देंगे, छात्रों आप घर से प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़कर आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपका प्रकाश का पाठ्य योजना समाप्त होता है। धन्यवाद।